सबसे पहले आस्तिकों और नास्तिकों को सही तौर पर 5 कैटेगरी में बांटकर उनके वर्ल्ड व्यूज समझते हैं। पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कई खुदाओं में यकीन रखते हैं और पोलीथियस्ट कहलाए जाते हैं। इनमें वो लोग भी आते हैं जो हर चीज को खुदा मानते हैं और पेंथियस्ट कहलाए जाते हैं। इनकी दलीलें सबसे कमजोर होती हैं। इस कैटेगरी में आम हिंदू और कदीम मिस्र, ग्रीक, रोमन, नॉर्स जैसे विभिन्न पेगन मज़ाहिब आते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो यह मानते हैं कि कोई भी खुदा या कायनात का खालिक नहीं है। ये एथियस्ट कहलाए जाते हैं। इनकी दलीलें सही तौर पर असर डालती हैं मगर मेरिट में कमजोर होती हैं और पूरी तरह खरी नहीं उतरती है। ज्यादातर साइंटिस्ट खुद को इस जमात में शुमार करते हैं। इनमें बहुत से मिस्टिकल, सूफी या आध्यात्मिक मज़ाहिब भी आते हैं जैसे बौद्ध, जैन, कन्फ्यूशियस, ताओ और शिंतो मज़ाहिब। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि वो यकीन से नहीं जानते कि कोई खुदा है या कोई खुदा नहीं है। इनमें वो लोग भी आते हैं जो ये मानते हैं कि कोई खुदा तो नहीं है पर इस कायनात का कोई खालिक जरूर है और वो खालिक खुद ये कायनात या कुदरत ही है। इनकी दलीलें तुलनात्मक रूप से मजबूत होती हैं पर उनसे ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये एग्नोस्टिक कहलाए जाते हैं। खुदा के तसव्वुर पर ये नास्तिकों से ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। ये खुदा को मानकर भी जिंदगी जी लेते हैं क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उसका वजूद नहीं है। ये खुदा को ना मानकर भी जिंदगी जी लेते हैं क्योंकि अभी तक उसका वजूद पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। कुछ साइंटिस्ट और बहुत से फिलोसोफर्स एग्नोस्टिक जमात में आते हैं। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये मानते हैं कि कोई खुदा मौजूद है पर वो जाती खुदा या पर्सनल गॉड नहीं है। उसका ना तो कोई मजहब है, न किताब, न पैगंबर और ना ही तखलीक के बाद अब कायनात या मखलूकात से उसका कोई राब्ता या वास्ता है। इनके खुदा को गॉड ऑफ स्पिनोजा भी कहा जाता है। स्पिनोजा 17वीं सदी का एक दार्शनिक था। उसी ने दुनिया के सामने ऐसे खुदा का कॉन्सेप्ट खुलकर रखा था। आइंस्टीन और कई समकालीन साइंटिस्ट्स को इसी अकीदे का हामी माना जाता है। इनके तर्क मजबूत होते हैं पर उनसे निकाले गए ज्यादातर नतीजे गलत होते हैं क्योंकि अगर ये कायनात किसी ने बनाई है तो बनाने वाला इससे लापरवाह नहीं हो सकता। इनमें ब्राह्मो समाज, डेस्टिक, डिटर्मिनिस्ट वगैरह लोग आते हैं। पांचवी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इस कायनात के एक निराकार खुदा में यकीन रखते हैं और कायनात को बनाने के पीछे का मकसद खुदा के मजहब के जरिए समझते हैं। पैगंबरों और उनकी किताबों को हिदायत का जरिया बनाते हैं। इनमें तीनों अब्राहिमिक मजहब आते हैं और एक हद तक पारसी मजहब को भी इनमें शामिल किया जा सकता है।